हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लास से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक अच्छा 10 साइंस का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, अम्ल और क्षार। और यहाँ पे लवण क्या है। और यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक प्रॉपर एक नोट्स के हिसाब से सिलेबस जो होता है आप लोगों को उसी सिलेबस के हिसाब से प्रॉपर एक नोट्स को कंप्लीट करिए। वहाँ से आप लोगों को क्यों होता है कि क्या होता है कि आप लोग जब ये सिलेबस हिसाब से आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं नोट्स को कंप्लीट करते हैं ना, आप लोगों को एग्जाम में भी हेल्प होती है। आप लोगों को कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाती है। आप लोग जैसे कल पेपर है, आप लोगों को जब प्रॉपर एक सिलेबस हिसाब से आप लोगों का नोट्स कंप्लीट रहता है, तब वहाँ से आप लोग अपना तैयारी जो होता है पूरा कंटिन्यू सिलेबस के हिसाब से कर सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कम समय में वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वहाँ पर रिवीजन ही करना होता है। नोट्स पहले ही ऑलरेडी सिलेबस के हिसाब से बने होते हैं। इसलिए आप लोग कहते हैं यहाँ से आप लोग प्रॉपर एक नोट्स को बनाते चलिए और यहाँ से आप लोग ये सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो को यहाँ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से पहला आप लोगों का यहाँ पे टॉपिक बनता है अम्ल और क्षार एवं लवण। अम्ल और क्षार। अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये क्या होता है, क्षार क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर क्या करता है, लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर क्या करता है, नीला कर देता है। जली विलयन में यह क्या देता है, अम्ल क्या करता है, जली विलयन में H+ आयन देता है और जली विलयन में OH आयन देता है। क्षार क्या करता है, जली विलयन में OH आयन देता है। और ये क्या करता है, अम्ल क्या करता है, यह जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है यहाँ पे। और ये जली विलयन में क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित न करना। यहाँ पे इसके क्या होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण होते हैं, क्षार के भी भौतिक गुण होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण होते हैं। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। पहले यहाँ पे अम्लों को हेडिंग डालिए, अम्ल की परिभाषा को लिखिए, उसके गुण को लिखिए। अब यहाँ पे फिर क्षार लिखिए। उसके अब कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लिखने का तरीका है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं। पहले बात कर लेते हैं अम्ल। अम्ल अम्ल जो पॉइंट है यहाँ पे, अम्ल में कैसा पॉइंट आप लोग को देना है। अम्ल में पहले यहाँ पे उत्पत्ति देना है। उत्पत्ति में यहाँ पे अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसका जो लैटिन भाषा के शब्द को एसिड से बना है ये अम्ल ये जो लैटिन भाषा का शब्द एसिड से बना हुआ है। इसका स्वाद कैसा होता है अम्ल का, और यहाँ पे पॉइंट पॉइंट यहाँ पे करना है आप लोगों का क्वेश्चन। पहले उसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, फिर इसका स्वाद कैसा होता है हेडिंग डालिए, वहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये क्या बताएंगे। यहाँ पे स्वाद में अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टे होते हैं। उदाहरण में जैसे नींबू, संतरा और इमली। यहाँ में लिटमस पेपर पर क्या होता है, ये लिटमस पेपर पर ये अम्ल क्या करता है, नीले न्यूज़ पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। और ये विलायक की क्षमता क्या होती है, इसकी विलायक की क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। विलायक की क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। ये क्या करता है, जल में ये जली विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल क्या करता है, ये जली विलयन में H+ आयन देता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। यहाँ पे इसकी जो परिभाषा, यहाँ पे पॉइंट कुछ इसके बारे में लिखना पड़ेगा HCl के बारे में। यह अनेक उद्योगों में बॉयलर के अंदर साफ करने में, सिंक व सैनिटरी को साफ करने के रूप में काम आता है HCl ये। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यह क्या काम करता है, सेल, कार, बैटरी उद्योगों में काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। अगला पॉइंट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इसका जो सूत्र होता है HNO3 होता है। यहाँ पे इसमें भी पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। उर्वरक बनाने में इसका यूज होता है और सोने के गहनों को साफ करने में काम आता है नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पे अगला पॉइंट आता है एस्टिक अम्ल। इसका जो सूत्र होता है CH3COOH।
इसका सूत्र होता है। इसका इसमें भी कुछ लिखना पड़ेगा पॉइंट में। सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को, अचार आदि को संरक्षित करने में, लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में काम आता है एसिटिक अम्ल। अब बात कर लेते हैं क्षार में। क्षार में ऐसे ही पॉइंट वहाँ भी बना के आप लोगों को लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या देखा उत्पत्ति। जो क्षार शब्द की उत्पत्ति हुई एल्कली शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख होता है। यहाँ पे इसकी स्वाद की बात कर लेते हैं तो इसका जो स्वाद होता है ना, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जो क्षार होता है इसके स्वाद में क्या लिखना है आपको, इसका जो स्वाद होता है ना कड़वा होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीम का पेड़ जो होता है, नीम, यहाँ बेकिंग सोडा, इसका स्वाद क्या होता है, यहाँ पे कड़वा होता है। यहाँ पे इसके लिटमस पेपर पे यहाँ पे इसके बात कर लेते हैं क्षार की। क्षार लाल लिटमस पेपर क्या करता है, नीला कर देता है। और इसका अगला पॉइंट है, इसकी जो विलायक की क्षमता होती है क्या होती है, निम्न होती है। इसकी विलायक की क्षमता क्या होती है, निम्न होती है। और क्षार यहाँ पे एल्कली, ये जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, ये क्या होता है, प्रबल क्षारक के रूप में होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक के रूप में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी H4OH, ये खाद्य या उर्वरक के रूप में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टवाइज, ये क्या होता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अब बात करते हैं अम्ल और क्षार में अंतर। अब यहाँ पे कोई अंतर आता है क्वेश्चन, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको जो अभी टॉपिक अपने कंप्लीट किया है वहाँ से भी आप यहाँ पे एक तरफ लिखिए अम्ल, दूसरी तरफ लिखिए क्षार। वहाँ पे कम से कम 4 स्टेप तो यहाँ पे लिखिए, 4 पॉइंट बना के यहाँ पे लिखना पड़ेगा अम्ल और क्षार में। अम्ल में क्या पहला पॉइंट देंगे, ये क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होता है, यह प्राय स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट अम्ल में क्या देंगे, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और ये क्षार क्या करता है, जलीय विलयन OH आयन को प्रदान करता है। और ये क्या करता है, तीसरा पॉइंट में अम्ल नीले लिटमस पेपर क्या करता है, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और क्षार क्या करता है, ये क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये इसके पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट था। अब यहाँ पे चौथे पॉइंट में उसके उदाहरण दे सकते हैं। अम्ल के जो अभी हम वहाँ पे डिफिनीशन जो परिभाषाएं कर रहे थे वहाँ पे हमने उदाहरण को बताया हुआ है। यहाँ पे HCl, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये क्या है, अम्ल के एसिड के उदाहरण है। और क्षार में बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उदाहरण क्या है, क्षार के उदाहरण है। सूचक, अगला टॉपिक आता है सूचक किससे कहते हैं। सूचक क्या होता है, एक शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देना। सूचक का मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना, वहाँ पे सूचना देना, ये सूचक का अर्थ होता है। इसका परिभाषा के रूप में यहाँ पे दे सकते हैं, वे पदार्थ जो विलयन को अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं उसे सूचक कहते हैं। सूचक प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार का होता है। सूचक मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित या कृत्रिम सूचक होता है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सूचक के प्रकार में यहाँ पे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधित सूचक। सूचक के नाम, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी। यहाँ पे रंग में जो गंध में परिवर्तन होता है अम्ल के साथ क्या होगा, लाल होगा। और यहाँ पे भी ये लाल गोभी, जो पत्ता गोभी, ये क्या होगा, इसमें रंग में परिवर्तन लाल होगा। इसमें हल्दी में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रंग में परिवर्तन क्षार के साथ में क्या होगा, नीला होगा, यह हरा होगा, लाल होगा। कृत्रिम सूचक, ये जो मैथिल ऑरेंज होता है ये किसमें अम्ल के साथ क्रिया करेंगे क्या होगा, लाल होगा। और यहाँ पे इसके साथ क्षार के साथ क्रिया करेंगे क्या, पीला होगा। सूचक फिनाप्थिलीन, ये क्या होगा, रंगहीन होगा, ये क्या होगा, गुलाबी होगा। गंधीय सूचक में क्या होगा, यहाँ पे सूचक के नाम है प्याज का रस, वेनिला का रस, लौंग का रस। यहाँ पे इसका जो अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे इससे क्या होगा, तीक्ष्ण गंध होगा, समान गंध रहती है और समान गंध रहती है। यहाँ पे जो क्षार होगा, यहाँ पे गंध नहीं, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, यहाँ पे कोई गंध नहीं, गंध सूचक में।
ये सब क्या थे, इसके टॉपिक थे। यहाँ से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस लिटमस जो पेपर है यहाँ पे, ये लिटमस बिलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थेलाफाइट समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ये सहसूचक वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारकी व्यवहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहसूचक कहते हैं, कहा जाता है इसे। और यहाँ पे सहसूचक के प्रकार, ये कैसा, ये इसको भी परिभाषा हम यहाँ पे देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सहसूचक के प्रकार, वैसे तो सहसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार है। प्राकृतिक सहसूचक, यहाँ पे इसकी परिभाषा को भी बता देते हैं। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक सहसूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी आदि। अब लिटमस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिटमस बिलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थेलाफाइट समूह का लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारकी होता है, तब ये रंग बैंगनी हो जाता है। लिटमस पत्र दो रंगों में होता है, नीला एवं लाल। नीला एवं लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे हल्दी के साथ, यहाँ पे हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, पीला रंग का होता है। हर कोई आपने देखा होगा, जब भी कोई सफ़ेद कपड़े में सब्जी का दाग लग जाता है तो उसमें साबुन, क्षार के पौधे प्राकृतिक के होते हैं, वो दाग धब्बे भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्षारक के साथ इसका रंग भूरा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक, गंधी सूचक, सार्वत्रिक सूचक, ये इसके पॉइंट हैं। यहाँ पे ये भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बता देते हैं। ये वो सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थिलीन आदि। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए होता है। गंधी सहसूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को गंधी सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज, लौंग आदि। सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन आदि जैसे सूचकों का उपयोग से किसी भी विलयन में केवल अम्लीय या क्षार की प्रकृति का ही पता लगाया जाता है, परंतु इससे सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता को भी मापा जाता है। यहाँ से ये सब आप लोग पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं, ये जो आज पढ़ा गया है। और मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ से आप लोग ये सब पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। अब एक नोट्स प्रॉपर कंप्लीट करते चलिए। आप लोगों को डेली आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी, आप लोग समय समय पर, और आप लोगों को हर सब्जेक्ट का नोट्स कंप्लीट कराएंगे। और ये आप लोग एक नोट्स पूरा कंप्लीट करिए। अब मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय।